इंदौर में आज राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार द्वारा एमटीएच हॉस्पिटल से लेकर सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा कर बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही आपराधिक घटनाओं से जुड़ी हुई महिलाओं की मानसिक स्थिति को भी बदलने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर अर्चना मजूमदार द्वारा सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा कर बताया कि लालच और अन्य कारणों के कारण कुछ महिलाएं आपराधिक घटनाओं से जुड़ गई है या फिर उनके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है। सरकार और न्यायपालिका इस ओर काम कर रही है, लेकिन हमें और समाज को एक साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि मानसिकता के बदलाव के कारण ही तमाम तरह के अपराध घटित हो रहे हैं और उन्हें रोकने की आवश्यकता है। इसी के तहत आने वाले समय में प्री मैरिटल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे, जिसमें जिन लोगों की शादी हो रही है उनकी काउंसलिंग की जाएगी ताकि उनकी आपसी मानसिकता को परखा जा सके, क्योंकि शादी के बाद देखा जाता है कि आपराधिक घटनाएं घटित होती है। यदि सोच और समझ एक जैसी नहीं होती है तो यह इस तरह के अपराध देखे जा सकते हैं और महिला आयोग इसके लिए कई तरह के कदम उठा रही है। साथ ही देखने में आया है कि पारिवारिक विवाद के कारण महिलाएं आपराधिक घटनाएं कर देती हैं। इसके लिए सेंट्रल जेल में भी साइकोथेरेपी सेंटर खोलने की बात कही जा रही है ताकि जो महिलाएं यहां जेल में हैं उनकी साइकोथेरेपी के माध्यम से काउंसलिंग हो सके और उनकी जो मानसिकता है उसको बदला जा सके ताकि वह जब जेल से बाहर जाए तो समाज में अपना योगदान दे और दोबारा से किसी तरह का कोई अपराध ना करे। देखिए, जेल विजिट हमारे आयोग की महिलाओं को क्या स्थिति में लोग है, इनका सुविधा असुविधा जो भी है ये देखना हमारी जेल विजिट इज़ अ मैंडेट और हम करते हैं। हम उज्जैन में भी करके आए, यहाँ भी देखा। जेल में तो ओवरऑल हमारे जो सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, खाने का, रहने का, कपड़े का, मेडिकल, ये सारे तो ठीक ही है। इसमें कोई ज़्यादा खराबी हम नहीं बता सकते हैं, अप टू द मार्क। दो एक चीज़ हमें ख़राब लगा, हमने देखा इस जिले में उज्जैन में भी सिमिलियर टाइप ऑफ डेटा मिला कि जितना यहाँ 80, 82 या 84 इनमेट है, जिसमें करीब 75%, 80% का कन्विक्टेड और बाकी अंडर ट्रायल है, पर उसमें 90% इज़ घरेलू हिंसा। घर में या पति को या पत्नी को या देवरानी को या बेटी को या बेटा को या देवर के बेटी को कुछ ना कुछ मर्डर हो चुका है। तो देखिए, जब मर्डर हो जाती है तो पुलिस पहुंचते हैं, लॉ आइन वाले पूछते हैं, हम लोग जाते हैं, मीडिया जाते हैं, उसका सज़ा होती है, जेल में आ जाती है। लेकिन वाई वी कांट स्टॉप इट बिफोर दैट। हमें ये समाज में जो परिवर्तन आ रहा, जेल में हर किस्म का कैदी रहते हैं। इसमें आपका चोरी वाले रहते हैं, चीटिंग, फॉर्जरी, ट्रैफिकिंग, आपका वो जो मिसिंग लड़की लेके चल जाते हैं या कुछ साइबर क्राइम के हैं, बहुत किस्म का है, अटेम्प्ट टू मर्डर। पर इतना डोमेस्टिक वायलेंस के मर्डर केस, आई एम रियली अनॉयड फॉर दैट। हमें सोचता है कि हमें क्या इसमें कार्रवाई करना है कि हम यहाँ तक पहुँचने से पहले महिलाओं को हम लोग रोक सके। समाज में क्या सुधार आना चाहिए उसके पर हमें चर्चा और पढ़ाई और उसके ऊपर कार्रवाई की ज़रूरी बहुत है। इस ज़िले में बहुत ज़्यादा है। महिलाओं को लेकर जो है खुले मन से चर्चा करने की आवश्यकता है, कितना मानते हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से घरेलू हिंसा की आपने बात की है तो खुले मंच पे इस पर बात होना चाहिए। नहीं, यही बात हमने पहले भी बताया कि हमारी उज्जैन में भी और इंदौर में भी हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से हम सारे भारत के सारे देश में हम लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग एक सेंटर खोलने का हम लोग ट्राई किए। उसमें हम लोग जो शादी होने वाले है, कार्ड छपे या रजिस्ट्रेशन हुआ या घर से ठीक किए, उन कापिलों के हम लोग लाके एक काउंसलिंग कराता है, 10 सीटिंग, 20 सीटिंग, 30 सीटिंग, इस हिसाब से कि एक दूसरे से कॉम्पेटिबल है कि नहीं है। हो सके कि बहुत लिखे पढ़े हैं, बहुत पैसा वाले हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो एक दूसरे से मिलता पड़ता कि नहीं है, मानसिकता का मेल है कि नहीं, सोच के मेल है कि नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है। नहीं तो शादी के 1-2 साल बाद फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं। तो ये हम कोई नहीं सोचता है, लेकिन हो रहा है।
हम कोई नहीं चाहते कि शादी के बाद कोई मर्डर करे या जेल में रहे, लेकिन हो रहा है। इसको रोकाना हमारे सामाजिक रूप से सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको आगे आना है और इसके लिए जो जो करना आयोग करेगा। महिलाओं से भी मिले थे, तो क्या कुछ बात रखी किस तरह की, क्या? जी, कई महिला तो जो 2-4 मिला है चीटिंग का या ट्रैफिकिंग का, ये सारे पैसा के अभाव से, मतलब लालच से। साइबर क्राइम के एक लड़की मिली जो 2.5 करोड़ के लगभग पैसा फर्ज किया है, फ्रॉड किए। शी इज़ हार्डली 20 ईयर्स ओल्ड। तो इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? ये उसके साथ होगा कि एक टीम है, ये है, लेकिन ये जो है इसको इमीडिएट कार्रवाई, इमीडिएटली उसको पकड़ना, उसका टीम को पकड़ना, और इससे सरकार को होशियार रहना कि ऐसा हो ना सके, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्राइम की तरह एक इंक्लिनेशन, मतलब क्राइम कर लेंगे जल्दी से हम बड़े आदमी बन जाएंगे, पैसा वाले बन जाएंगे, या इसको हटा देंगे तो हम चैन से रहेंगे, ये जो सोच मन में आया ना इंस्टेंट, इसी से क्राइम ज़्यादा हो रहा। तो इसके लिए हमें साइकेट्री काउंसलिंग, हमने अभी मैडम को भी लिखे हैं कि इनका साइकोथेरापी, इनका ग्रेडिंग करके मानसिकता का जो परिवर्तन, ये करेक्शनल होम है, यह हमारे सबसे ज़्यादा काम है। इन लोगों का मानसिकता की परिवर्तन, सुझाव, और इसमें अफसोस फीलिंग ये लाना है कि आगे चल के जब मेन सोसाइटी में ये लोग जाएंगे दोबारा ये क्राइम ना करें।